बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी उतर आते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब किसी ने उनको पकड़ा है तो कोई ना कोई तो इसका राज जरूर होगा, तभी तो पकड़ा गया है। अगर नहीं भी होगा, बेगुनाह होगा तो छूट जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। बस एक ही चीज है, एक दूसरे को सहानुभूति इसलिए देने जाते हैं ताकि कभी वो फंसे तो उनको भी लोग इसी तरह छुड़वा सके, या उनके बारे में बाहर ऐसी ऐसी बातें करें ताकि वो प्रॉब्लम में ना क्रिएट हो। तो ये सहानुभूति है, ये क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे के घर में जा रहे हैं और एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे हैं। लोग हदें पार कर दिए हैं। छोटा मोटा चोर अगर जाता है तो कहते बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, इसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब किसी बड़े घर का बच्चा जाता है या पैसे वाले घर का जाता है बच्चा, तो डायरेक्ट यही बोलते हैं इसने तो कुछ किया ही नहीं होगा, ये तो बेगुनाह है। बेगुनाह इस संसार में कोई नहीं है। यहाँ 5 साल की बेटियों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो खैर 23 साल का है। तो हो सकता है कि इसको किसी ने फंसाया हो या कुछ भी हो, तो ये तो जांच पुलिस वाले कर रहे हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। जब कोई पकड़ा है तो कोई उसको मारपीट तो नहीं रहे। एक चीज और भी हो सकता है ना, हो सकता है इसके पकड़े जाने में ये बच गया हो, नहीं तो लोग इसको कहां से कहां इसको बेच देते, इसको जान से मार भी देते, या किडनैप करने के बाद में शाहरुख खान से इसके फिरौती भी रकम भी लेते। तो इसलिए यह भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं किया, इसको उठा के लाए, एक तरीके से इसकी जान भी बच गई। नहीं तो हो सकता है कि ये ना करता हो ऐसा कोई काम और उसके उपरांत इसको कैद कर लिया गया था, इसको जान से मार दिया जाता। क्योंकि बड़े घर के बच्चों को लोग हमेशा कैद कर लेते हैं, कैद करने के बाद में फिरौती मांगते हैं या तो उनको जान से मार देते हैं। तो इसी हिसाब से लोगों को अपने से जस्टिस मत दीजिए, जज अपने आप करेगा। अगर वो बेगुनाह है तो छूट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर बेगुनाह नहीं है, हो सकता है ऐसी दलदल में किसी ने उसको फंसा दिया हो या कहीं से वो आ गया होगा इस रास्ते में, तो अपने आप सुधर जाएगा, उसको कुछ सजा होगी, निकल जाएगा वो बाहर। क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाला साथ देता है, तो अगर गलत काम नहीं किया है वो तो छूट जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और रही बात शाहरुख खान जी की, इतना बड़ा नाम है तो उन्होंने नाम कमाया था, इसका ये मतलब नहीं कि इसने नाम डुबा दिया। किसी का नाम कोई ना डुबा सकता है ना उभार सकता है, सब अपनी अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी अपनी मेहनत से खाते हैं। तो इसलिए जो भी इंसान मेहनत करता है वो आगे जाता है। शाहरुख खान के ऊपर ऐसा नहीं कि लोग अब उनको काम देना बंद कर देंगे या उनसे काम छीनना चाह, ये तो कहते नहीं ना, ऊंच नीच चलती रहती है, इंसान को अच्छे बुरे दिन देखने पड़ते हैं। हो सकता है कहते हैं नाम अभी तक कमाया था तो ये डुबाने का तरीका था जो बच्चे के ऊपर डिपेंड हुआ। तो इसलिए ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए, सभी के बच्चे हैं, सभी के लोग हैं जो कि जेल जाते हैं और छूट जाते हैं अगर गलती नहीं है तो, और गलती है तो ऑलरेडी वो सजा के प्रावधान में आएंगे तो सजा उनको मिल जाएगी। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और रही बात शाहरुख खान जी की, तो शाहरुख खान भी एक सुलझे हुए इंसान है, क्योंकि उन्होंने मेहनत से आगे आए हैं। अगर मेहनत से आगे, हो सकता है उन्होंने कोई गलत काम कभी नहीं किया होगा, तो उनका बच्चा कहीं से फंस गया होगा तो निकल जाएगा। क्योंकि पुलिस वाले पूरी इंक्वायरी इसलिए करते हैं ताकि ये बच्चा कभी आगे जाके बिगड़े नहीं और आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, दोस्तों को बना लेते हैं टारगेट और बुला लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता और चुपचाप उनको बुलवा लेते हैं, बुलवाने के बाद में उनको कैद कर लेते हैं या उनको से फिरौती मांगते हैं, माँ बाप से ना देने में फिरौती उनको जान से मार देते हैं, जो कि दुनिया में चल रहा है। ये चीज़ों को पुलिस वाले और जज समझते हैं, क्योंकि अगर बड़े घर का बच्चा है तो टारगेट रहता ही है, 100% सभी जानते हैं, क्योंकि जल्दी ये मीडिया में भी नहीं दिखता है। तो ऐसे बच्चे जल्दी बाहर कभी निकलते नहीं है, क्योंकि घर घर में ही रहने वाले बच्चे हैं। तो कहीं से इनको फंसा करके इनको बुलाया जाता है और इनको ऐसी रकम दे दी जाती है। तो रकम तो क्या लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान मेहनत कर रहा है तो क्यों नहीं रकम लेगा। लेकिन रकम लेना बात नहीं, लेकिन किडनैप करना बुरी बात है। तो ये क्या करते हैं, जालसाजी में उनको फंसाते हैं, पैसे मोटी रकम दे करके, और फिर उनको बुला करके कैद करते हैं। मेहनत तो सलमान खान, शाहरुख खान भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक दिन का कमाई का काफ़ी पैसा लेते हैं, अगर कहीं जाते हैं वो शो करते हैं। तो ये छोटा बच्चा था, इसको छोटे के हिसाब से इसको फंसा रहे थे वो लोग, लेकिन नहीं फंसा पाए तो अब वो खुद फंस रहे हैं। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से ज़िंदगी को जिए। क्या करेंगे, थोड़ा सा दुख आया हुआ है पल में, अगर वो बच्चा सही होगा तो अपने आप निकल जाएगा। ये ज़िंदगी की रीत है, अगर किसी ने बुरा नहीं किया तो ऊपर वाला उसके साथ बुरा नहीं करता है। ये सोच करके गांठ बांध गए। कहते हैं दुख की घड़ियाँ आती हैं पर निकल भी जाती हैं। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए,
इसलिए छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को लोग इसी तरह टारगेट बनाते हैं और टारगेट बनाने के बाद में उनको फंसा देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। ये बहुत घटनाएं ऐसी होती, ना जाने कितनी लड़कियों को लोग बेवकूफ़ बना के बुलाते हैं और उनको जान से मार देते हैं। कितने बोलते हैं प्रिंट सूट गुजरात में चल रहा है, सबसे ज़्यादा गुजरात में कांड हो रहा है। मैं इसका खुलासा बहुत दिनों तक कर रही थी, लोगों ने खुलासा इसका अपने आप कर दिया है, क्योंकि गुजरात में प्रिंट सूट नहीं होते। प्रिंट सूट के आड़ में बहुत काम ऐसे गलत हो रहे हैं और गुजरात में गुजराती बहुत सीधे बनने वाले लोग ही एक दूसरे का गलत काम करते हैं और एक दूसरे को फ्लैट देते हैं, बंगला देते हैं, गाड़ियां देते हैं, उनको ऐसे स्टैब्लिश करते हैं कि बहुत करोड़पति, करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन बाद में उनको किडनैप करके उनकी किडनी बेच देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था ऐसे लोगों को, पूरा बंगला सील हुआ है, यहाँ तक कि फॉरेन यूएसए में उसका मालिक रहता था, उसके मालिक तक को बुलाया गया, लेकिन बाद में मालिक इसलिए बच गया क्योंकि वो पहले से उसने बोला मैं रूम किराए पे दे दिया था और लिखा पढ़ी में रूम था, इसलिए मालिक बच गया, नहीं तो उसको भी बुलाया गया था गवाही में। तो इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे कॉल से बच के रहें, क्योंकि गुजरात में प्रिंट सूट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर प्रिंट सूट नहीं, उसके आड़ में गलत काम हो रहे हैं और लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। जो सुंदर लोग हैं उनको बुलाया जाता है, कहते हैं प्रिंट शूट कर रहे हैं और उसके बाद में उनके साथ गलत तरीके से पहले उनको इतना ऊपर ले जाएंगे, आपको पैसा देंगे, फ्लैट देंगे, होटल देंगे, सब कुछ देने के बाद में आपको 5 स्टार होटल तक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में वो आपके साथ गलत काम करते हैं, आपकी किडनी बेच देते हैं, आपकी दोनों आंखें बेच देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, लाश का भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लाश को भी बेच दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लाश को भी बेच देते हैं, ये नहीं रहने देते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से संपर्क में ना रहें और दूरियां बना करके रखें। चलिए दोस्तों, वॉचिंग माई वीडियो, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सरिता केसवानी को जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और इन बातों को सबके तरफ पहुंचा सकूं, ताकि लोग ये जो प्रिंट सूट के आड़ में जो गलत काम कर रहा है कम से कम वो ना करेंगे। जो लीगलिटी करने वाले प्रिंट सूट वो अपने आप कर लेंगे, अपने आप बना लेंगे, अपने आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो हर जगह प्रिंट शूट नहीं हो रहा है। कुछ लोग इसमें जो कि गलत लोग थे, जैसे कि पहले के जो चोर थे, अभी आजकल वो ये काम स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि वो अभी तक लाइन उनको पता नहीं थी, उनको फिल्म लाइन के बारे में कुछ बातें पता हो गई है, इस हिसाब से वो इस तरीके से करते हैं। मैं फिल्म लाइन का हूँ, ये वो फिल्म लाइन के नहीं होते हैं। जो फिल्म लाइन के होते हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें होंगे जो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर फिल्म लाइन में अगर काम करने वाला बंदा है तो वो सही ही है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता। ये बिजनेसमैन ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट बनाते हैं, और ये बिजनेसमैन भी नहीं होते, ये चोर वगैरह ये सब होते हैं जो कि ऐसे टारगेट बना के और लोगों को परेशान किया करते। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। ना ही प्रिंट शूट हो रहा है, ना कोई शूट हो रहा है, ये सब बकवास है। और आजकल कोरोना टाइम में लोगों को 30-35 हज़ार रुपये एक एक दिन के, 50-50 हज़ार, 3-3 लाख रुपए दे करके लोगों को बुलाया जा रहा है। ये बुलाया नहीं जा रहा है, ये क्योंकि जो एक्ट्रेस है, जो रियल एक्ट्रेस है, उनको समझ में आ गया, वो नहीं जाती है ऐसे लोग। लेकिन जो छोटे मोटे शहर से अभी भी बुलाए जा रहे हैं, 3-3 लाख रुपए दे के, 33-35 हज़ार रुपये उनको 5 स्टार होटल दिए जा रही है, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, क्योंकि जो बहुत छोटे लोग उनको पता नहीं है, और पेमेंट उनको प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद में वो चली जाती है। उसके बाद में उनके साथ गलत काम होता है, उनको मार दिया जाता है और फिर उसी के हिसाब से उनको उनकी किडनी बेच दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ऐसे लोगों से दूर रहें, बचे रहें, अपने बच्चों को सेफ रखें। और जो माता पिता भी, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फिल्म लाइन में पसंद है, मैं काम करना चाहता हूँ, तो अच्छी बात है, काम कर, लेकिन लीगल लोगों से मिलिए। अनलीगल लोगों से मिलेंगे तो हमेशा आप फंसेंगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, ये पहले से ही किसी के सगे नहीं थे। चोर कितना भी चोरी करे, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ही। तो इसलिए चोर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी कितना करे, कितना दौड़ेगी, इसलिए जहाँ तक उनको पता चलता है वो उठा लेते हैं लोगों को। तो इसलिए कुछ काम डर के मारे अभी लोग छुप करके कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो बहुत जल्द उनके भी मातम आने वाले हैं, क्योंकि उनके घर में भी मातम ही पसरेगा और उनकी मौत निश्चित ही है, नहीं तो वो कैद हो जाएंगे और पुलिस वाले उनको उठा करके आराम से कैदी बना देंगे, क्योंकि वो मुलजिम को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए वो चाहे जैसे भी, क्योंकि पुलिस वाले भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको क्या देते हैं, सिर्फ तनख्वाह तो ही देते हैं पुलिस वालों को। जज को क्या करते हैं, लेकिन जज इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद में उनको पता है, ज्ञान हो जाता है कि ऐसे लोग लोगों को फंसा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस तरह से उनके लिए जस्टिस की जाती है, क्योंकि वो एकदम से कभी चोरी या कोई गलत काम ना करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते नहीं, बेहा जिसको नहीं कहते हैं, वो बेहाई पे मुड़िया लेते हैं। वो छूट के आते, सोचते हैं आज छूट के आऊँ, आज माल कमा लो, कल
के कल देखा जाएगा, लेकिन ये गलत है। वो एक दिन ऐसा फंसते हैं कि जिंदगी में निकलने लायक नहीं होता। अभी काफी दिन हो गए, करीब मेरे हिसाब से 10 से 12 साल पहले एक बंदा कैद हो गया था, पहले उसको छोड़ दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद में वो ऐसा अरेस्ट हुआ कि अभी तक वो बंदा छूटा नहीं, अभी तक वो जेल में है। तो उसने एक्ट्रेस के साथ शादी किया, उसको लगा एक्ट्रेस को मैं फंसा लूंगा, एक्ट्रेस हमारी नाम में आ गई, लेकिन वो एक्ट्रेस ने सीधा मना कर दिया, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो इस हिसाब से एक्ट्रेस तो बच गई, लेकिन वो बंदा अभी तक जेल में मौजूद है। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बच के रहिएगा, अपनी जिंदगी को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। और दोस्तों मेरे चैनल सरिता केसवानी को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलिए दोस्तों, बाय बाय।